खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। थाना मैकलोडगंज के SHO खिजर शाह ने मुबैना तौर पर गुंडा अनासर के साथ मिली भगत करके एक घर में दाखिल होकर खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद किया। मुतासरा खानदान का कहना है कि वाक़े के दौरान शदीद खौफ व हरास फैल गया और अहले खाना को जिस्मानी और जहनी अजियत का सामना करना पड़ा। शहरियों ने इल्ज़ाम लगाया कि मंचनाबाद के DSP राना जाहिद को तमाम सूरत हाल का इल्म होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई और खामोशी इख्तियार की गई। मकामी अफराद का कहना है कि इंतज़ामिया का रवैया अवाम के साथ गैर संजीदा है और उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वाक़िफ़ा का फौरी नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात करवाई जाए और अगर इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हों तो ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। आगे मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे इंचार्ज नुमाइंदगान मोहम्मद आसिफ मुगल से। जी आसिफ मुगल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना मैकलोडगंज तहसील मिंचनाबाद जिला भावल नगर। यहाँ पे आपने सोशल मीडिया और टीवी चैनल पर देखा है, यहाँ पे जो मैकलोडगंज थाने के करीब खून की होली खेली गई है। यहाँ पे जो खून की होली खेली गई है वहाँ पे जो मुतासरीन के घर पे भी धावा बोला गया। हमारे साथ वो मुख्तार साकी साहब एक निजी चैनल का रिपोर्टर है, उनसे जानते हैं ये क्या मामला है और यहाँ पे कितने लोग आए थे और क्या वजह क्या बनी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर, हमारा कोई इतना बड़ा तनाजा नहीं था, एक मामूली सी प्लाट का तनाजा था जो वो भी हल हो चुका था। वो ऑलरेडी सिविल कोर्ट में हमारा मैटर चल रहा था। SHO खिजर शाह साहब ने हम पे जो खून की होली ये खिलवाई है, ये टोटल उनका कसूर है। वो साथ थे, 20 से 25 लोग उनके साथ थे। वो हमारे घर में दाखिल हुए हैं। दाखिल होकर उन्होंने पहले लोहे वाला दरवाजा हमारी सीढ़ियों पे ऊपर लगा था वो तोड़ा है, उसके बाद लकड़ी वाला दरवाजा तोड़ा है। CCTV फुटेज में साफ ज़ाहिर नजर आ रहा है कि 20 से 25 लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। उसके बाद हमारे घर की तमाम तर खिड़कियां, तमाम तर शीशे तोड़ के कमरों में दाखिल हुए हैं और मेरे बच्चों और फैमिली को यरगमाल बनाकर उन पे तशद्दुद किया है और 2 लोगों को नीचे उठा के ले गए हैं। ऑन कैमरा देखा जा सकता है कि उनके बाजुओं और उनकी टांगों के पकड़कर वो सड़क पे ले गए और उन पे तशद्दुद किया है। उसके बाद SHO खिजर शाह साहब ने उल्टा उन्हीं को ही डाले में फेंका है और थाने लेके गए हैं। उधर जाके फिर उन पे दोबारा तशद्दुद किया है। उन्हीं में से लोगों ने कहा है कि यार ये बंदा तो पहले ही मार चुका है, इस पे और तशद्दुद ना करो, इसकी मौत। साकी साहब, जिस तरह यहाँ पे जुल्म हुआ है, घर की खिड़कियां वगैरह टूटी है, ये तो FIR उन लोगों पे देनी चाहिए बजाय मेरे ख्याल आप पे लोगों पे दे दी उन्होंने। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि इस कदर अंधेर नगरी मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है कि एक तो हम पे जुल्म हो रहा है, हमारे ही बच्चों पे, हमारी औरतों पे जुल्म हो रहा है और हम पे जो है ना दहशतगर्दी की खुली नजर आ रहा है कि हम पे दहशतगर्दी का वाक़या हो रहा है। दूसरी तरफ उल्टा हमारे ही लोगों पे FIR ली रही है, हमारे ही लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, जबकि दूसरी पार्टी का अभी तक एक भी बंदा उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, किसी पे भी उन्होंने FIR नहीं दी। अभी तक उन्होंने ना वो बंदे उठाए हैं, हमारे ही बंदे उठा के जेल में फेंक दिए। अच्छा, मरियम साहब ने यह कहा जो हमारी औरत है, हमारी जो रेड लाइन है, वहाँ पे जो आपकी बीवी पे तशद्दुद भी किया गया, बल्कि पर्चा भी उन पे दिया गया और उनके साथ जो खिजर SHO ने उनके साथ बदतमीजी वगैरह भी की गई, सुनने में आ रहा है। ये वीडियो भी हमने देखी है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर, पहले एक झूठी FIR उन्होंने हमारे फैमिली पे दी, उनमें ऑलरेडी हमने बेलें करवाई, बेशक झूठी थी लेकिन हमने बजरिया अदालत, हमने कानून हाथ में नहीं लेना था, हम बजरिया अदालत गए, बेल करवाई, हम घर आ गए आराम से। जिस दिन वो हमारी पेशी थी, दोबारा हम जा रहे थे गाड़ी पे, तो उसी ने रात को कोई FIR दी, उसका मुझे कोई इल्म नहीं था। दोबारा एक FIR दे दी और रास्ते में 7:30 बजे सुबह नाके लगवा दिए पुलिस के और बीवी और बच्चों को और 2 लोगों को उठा लिया, उठा के जो है ना हवालात में बंद कर दिया और वहां पे उसने फिर तशद्दुद किया, गलीज गाली दी, गलीज अल्फाज बोले, बेहुदा अल्फाज में आपको बयान नहीं कर सकता SHO के अल्फाज जो थे। और उसके बाद उसी दिन अगले रोज जो है वो हमारे प्लाट पे कब्जा करवा दिया और हमारे घर में 20 से 25 लोगों को बिचवा कर हमारी औरतों और बच्चों पर और लोगों पर। अच्छा, जिस तरह ये वाकया हुआ आपके घर में लोगों ने दावा बोला है, उस वक्त तो पंजाब पुलिस कहाँ थी? तकरीबन मेरे ख्याल है ये चंद मीटर के फासले पे जो थाना मैकलोडगंज है, तो वहां पे पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ? सर, पुलिस साथ ही थी। पुलिस या तो होती ना के साथ ना होती। 2 कांस्टेबल ऑन कैमरा रिकॉर्ड में मौजूद है। आप अगर वीडियो में देखें तो 2 कांस्टेबल उधर मौके पे खड़े हैं। जिस वक्त हमारे लोगों पे तशद्दुद हो रहा है, कम से कम 25 से 30 लोग जो है ना वो उन पे सोटियां बरसा रहे हैं, डंडे की बारिश कर रहे हैं। उस वक्त ऑन कैमरा आप देख रहे हैं कि 2 कांस्टेबल मौके पे मौजूद है और SHO खिजर शाह यहाँ से सिर्फ चंद काज की मुसाफत पे खुद खड़ा था और खुद खड़ा होकर ये सारा कुछ देख रहा था। जब सब कुछ हो गया उस वक्त SHO साहब आए ने
اور اسی وقت ہمارے ہی بندے اٹھا کے اس نے ڈالے میں پھینک کے اور تھانے میں جا کے دوبارہ. اچھا آپ نے 15 پہ کال نہیں کی؟ یہاں پہ جو 15 پہ جو بہت لوگوں کو جو غریب ہوتے ہیں ان کو یہ کہ یہ بہت سپورٹ ملتی ہے, آپ نے 15 پہ جو کال کی میرے خیال اب کال بھی نہیں, اور کیا یہ 15 کا اتنا سسٹم ناکام ہو چکا ہے, یہاں پہ جو 15 کا اتنا سسٹم اسٹرانگ ہونا چاہیے. یہی تو ایک جو ہماری عوام کی ہے, یہ ایک حفاظت کے لیے جو پنجاب پولیس کی ہیلپ لینے کے لیے یہاں پہ جو کال کی جاتی ہے, تو اس وقت 15 کا کال کیوں نہیں ہوئی وہ بھی بتا دیں. سر متعدد نمبروں پہ ہم نے 15 پہ کال کی ہیں, کم از کم 40 سے 50 موبائل ہمارے پاس لوگوں کے جو ہمارے محلے دار تھے, تمام موبائلوں پہ ہم نے 15 پہ کال کی ہے. 15 پہ کال ہوتی تھی تو ڈراپ ہو جاتی تھی.